जय हिंद राष्ट्र। अभी एक बड़ी ज़ोरदार घटना हुई है। लोगों ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में उपासना करने की अनुमति मांगी है। कुव्वतुल इस्लाम के बारे में बताना ठीक होगा। कुतुब मीनार के प्रांगण में ये मस्जिद है। इस पर एक सरकारी शिलालेख लगा है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। कुव्वतुल इस्लाम ब्रैकेट में इस्लाम की शक्ति मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध ये इमारत भारत में स्थित प्राचीनतम मस्जिद है। इसके मध्य स्थित आयताकार ब्रैकेट में 43.2 मीटर इंटू 32.9 मीटर ब्रैकेट क्लोज सहन के चारों ओर दालान बने हैं, जिनमें प्रयुक्त खंभे और दूसरी वास्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। इस मस्जिद का निर्माण ममलूक वंशी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी सन से 1197 ईस्वी सन के बीच में कराया। मुख्य इमारत के सामने 5 विशाल मिहराबों की पंक्ति बाद में लगाई गई ताकि इसमें इस्लामी वास्तुकला की विशेषता दृष्टिगोचर हो। इन मिहराबों पर अंकित धार्मिक लेख ज्यामितिक एवं अरबी ढंग का अलंकरण है, पर इनकी गठन में हिंदू शिल्प की छाप स्पष्ट है। कालांतर में सुल्तान इल्तुतमिश, मेरे ख्याल से ये सही नाम अल्तमश है, इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी सन और खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी सन ने मस्जिद का परिवर्धन किया। इनके कालों में बने मस्जिद के पूर्व भाग पर अंकित ज्यामितिक अलंकरण पर शुद्ध इस्लामी प्रभाव है। सत्ताईस हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिद बनी। यहाँ पर पूजा करने की, उपासना करने की अनुमति मांगी जा रही है। एक मुझे वो चुटकुला सा याद आ गया कि एक साहब अंधेरी रात थी, एक लैंप पोस्ट के नीचे कुछ ढूंढ रहे थे। कोई जानने वाला बगल से गुजरा तो उसने पूछा कि क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने बताया कि मेरी हीरे की अंगूठी गिर गई। तो उसने पूछा कहाँ गिरी, और देखा वहाँ गिरी दूर। तो उसने कहा वहाँ गिरी तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे? बोले यहाँ रोशनी है। अरे जो चीज़ जहाँ खोई है, जिस तरह से खोई है उसी तरह से तो मिलेगी। 27 हिंदू और जैन मंदिर तोड़े गए। क्यों तोड़े गए? कुव्वतुल इस्लाम स्थापित करनी थी, इस्लाम की शक्ति स्थापित करनी थी, इस्लाम की धाक बैठानी थी। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो बिना राजाश्रय के, राजनीतिक सत्ता के, जिसका काम नहीं चलता, ढीला पड़ जाता है, क्योंकि उसको स्वभाव से ही दबंगई, गुंडई, बदमाशी, रुतबा, रौब चाहिए। अब कोई व्यक्ति अगर आज जैसे गुंडई बदमाशी करे, जैसे कमलेश तिवारी जी की हत्या कर दी, 3 लोग शायद उसमें जिम्मेदार हैं, तो ये तय है कि तीनों लोग बचेंगे नहीं। आज साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद इन सबको फांसी होगी। किसी इस्लामी व्यवस्था है, किसी काफिर के कत्ल पर किसी मुसलमान का कत्ल नहीं किया जा सकता। इस्लाम का जो कानून है, अरबों का हिसाब कि कत्ल सर के बदले सर, हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख। एक शक्ल है कि अगर कोई शख्स मर गया है किसी के हाथ से तो उसका खून बहा दिया जा सकता है। यानी जो मारा गया उसके घर वाले जो उसकी कीमत समझें उस खून के बदले में,
तो उतना पैसा लेकर उसका खून माफ हो सकता है, खूब बहा कहते हैं इसको। तो किसी काफिर के बदले में किसी मुसलमान को नहीं पकड़ा जा सकता, उसको फांसी नहीं दी जा सकती। मगर डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या होगा, यहाँ तो होगा। तो जिस जमाने में इनके हाथ में शक्ति थी, तलवार थी, सरकार की ताकत थी, गुंडे बदमाश इकट्ठे थे, उस वक्त में ये लोग ये सब कर सकते थे और उन्होंने ये किया। जहां ये 27 मंदिर तोड़े गए होंगे, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिरों का तो हिसाब लेने वाले कहने वाले अब बचे ही नहीं। नवबौद्ध जो बचे हैं वो तो सारी अपनी इन खुराफातों की जिम्मेदारी हिंदू पर डाल देते हैं। पुष्यमित्र शुंग उनका शत्रु नंबर 1 है, किसी तरह से उसी पर बात करते हैं। अफगानिस्तान पूरा, सारा मध्य एशिया, सिंकियांग जो एक क्षेत्र है जहाँ पर आजकल चीन ने ठुकाई लगा रखी है, बड़ा कस के सीधा कर रखा है, सिंकियांग पर हमला हुआ। एक कोरियन यात्री वहाँ पहुँचा था, उसने विवरण लिखे हैं कि वहाँ के बौद्ध विहारों में, एक विहार में एक डरा हुआ बौद्ध भिक्षु मिला, बाकी सब मार के डाल दिए गए। बौद्ध विहारों को जो मस्जिदें बनी हैं बाद में, ये सब उस काल में हुआ है। तो जब कोई चीज़ छीन झपट के तलवार के बल उद्दंडता से ली गई है तो वो आएगी भी वैसे ही वापस। अगर हीरे की अंगूठी वहाँ खोई है तो इसको आप लैंपपोस्ट के नीचे नहीं ढूंढ सकते। हमारे जो लोग क्लेम करना चाहते हैं, जैसे हुआ कश्मीर का मारतंड मंदिर, वहाँ राज्यपाल मनोज सिन्हा साहब गए और लोग पहुँचे और वहाँ पर पूजा उपासना हुई। मुंबई की फिल्म लाइन ने इसे शैतान का घर दिखाया। हरामजादों के हाथ नहीं गल जाते ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हुए, ऐसी फोटोग्राफी करते हुए उनकी आंखें नहीं फूट जाती। घोर पापी अपने पूर्वजों को लांछित कर रहे हैं। मारतंड मंदिर ये इतना प्रबल और इतनी सुंदर भव्य व्यवस्था थी कि इसको तोड़ने वाले ने जब तोड़ने का प्रयास किया, 1.5 साल तक मेहनत करता रहा और उसका 10% हिस्सा भी नहीं गिरा, तो इसको चारों तरफ से पेड़ों से ढक दिया गया और उनमें आग लगा दी गई, जिससे चट्टानें टूट जाएं, दरार पड़ जाए। उस मंदिर को क्लेम किया जा रहा है। कैसे कि कश्मीर में इस समय ऐसी व्यवस्था है कि जिसके हाथ में शक्ति है, और शेख अब्दुल्ला और मुफ्ती गुलाम बख्शी फलाने ढमाके, इनके हाथ में अब शक्ति नहीं है। इसके परिणाम से ऐसा हो पा रहा है। तो दिल्ली में आप ये क्या करने चले गए? इसके बारे में किसी से अनुमति मांगी जाएगी? इस मंदिर में 2 गणेश की प्रतिमाएं हैं जो उल्टी करके लगाई हुई हैं। जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं उल्टी टेढ़ी लगाई गई हैं। ये दिखाने के लिए बनाई गई है कि इस्लाम शक्तिशाली है। तो आप इस भ्रम को, ठीक बात है, आपने सिद्ध कर दिया कि मूर्तियों में ईश्वर नहीं है, ठीक बात है, मगर मस्जिद में भी अल्लाह नहीं है साहब। बाबरी मस्जिद ढेर कर दी और अब भी इस रास्ते पर चीज़ें आ रही हैं, खुल रही हैं। आप दबंगई से, गुंडई से, जिस वक्त आपके हाथ में तलवार है और दूसरा निहत्था है, शक्ति दिखा सकते हैं, बंधे बकरे आप काट सकते हैं, मगर अब बकरों में अगर जान आ गई और सींग बड़े हो गए उनके, तब फिर क्या होगा? वही स्थिति अब आ रही है। शक्ति प्रदर्शन को शक्ति से ही काटा जा सकता है। इसीलिए मैं बार बार विनती करता हूं आपसे कि प्रत्येक राष्ट्रवादी के घर में शस्त्र होने ही चाहिए, और जितने लोग हैं उतने शस्त्र होने चाहिए। अगर 7 लोग हैं घर में, एक 6 महीने का बच्चा, तो उसके लिए भी कोई शस्त्र हो। लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, मगर शस्त्रबद्ध होइए।
ये राष्ट्र के जीवन मरण का प्रश्न है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सिविल वॉर। उस सिविल वॉर को इस किस्म से छेड़कर पास बुलाने के लिए कैटेलिटिक एजेंट मत बनिए। उस सिविल वॉर को तेजी से अपने पास बुला रहे हैं, ये मत कीजिए। उस सिविल वॉर से जूझने के लिए सक्षम बनिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे वो आज कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद ढा दी आपने, राम का मंदिर बनाएंगे, ठीक है बनाइए, हमारे दिन भी आएंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। विश्व हिंदू परिषद जो इस कार्य में लगी है उसको समझना चाहिए। राम जन्मभूमि का मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, श्रेष्ठ काम है, इसमें तो कोई बुराई बात ही नहीं, इसमें कोई गलत बात ही नहीं। मगर उसकी सुरक्षा कैसे होगी? पहले भी कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ का मंदिर और ऐसे हजारों मंदिर टूटे हैं। बुद्ध विहार, अफगानिस्तान तो पूरा बौद्ध क्षेत्र था, सब समाप्त कर दिया गया। तक्षशिला, नालंदा, जितने बड़े बड़े, तो आपको इसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी कि दोबारा ऐसा ना हो। भगवान बुद्ध के जो बड़े सबसे बड़ी प्रतिमाओं में से एक बामियान के बुद्ध, उनको ढा दिया गया। सिल्क रूट पे जितना भी क्षेत्र है सारा का सारा तो बौद्ध ही था। उस सारे क्षेत्र का क्या हुआ? इसको अब वो है कि कमज़ोर को पकड़ के रोने पीटने से बात नहीं बनती। भारत के नवबौद्ध ही कहते हैं कि ये ब्राह्मणों ने तोड़ा। ब्राह्मणों ने बौद्ध मत को तार्किक रूप से समाप्त किया। चूँकि बौद्ध मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणकारियों को, चूँकि वो उनके पूर्वज बौद्ध थे, 1 या 2 पीढ़ी पहले बौद्ध थे। गजनी, गौरी, किसी की माँ, किसी का दादा, किसी का परदादा, किसी का बाप हिंदू है। 2 पीढ़ी के कन्वर्टेड लोग हैं ये। तो इन कन्वर्टेड लोगों को, इनसे निपटना अगर आप नहीं सीखेंगे तो ये समस्या फिर बढ़ेगी। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को अनुमति मांगकर आप ठीक करेंगे? ये तो जैसी अयोध्या में कार्य सेवा हुई थी, इसी कार्य सेवा का काम है। मगर ध्यान रहे, कार्य सेवा के साथ आप शक्तिमंत हैं कि नहीं। आप अगर इस काम को, इस समस्या को, इसके परिणाम स्वरूप उपजने वाली विप्लव को पुलिस के बूते, सेना के बूते निपटना चाह रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं। ये पौरुष आपकी धमनियों से प्रकट होना चाहिए, आपकी भुजाओं से प्रकट होना चाहिए। राज्य का ये कार्य नहीं है। इस पहले भी जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो ये कोई भाजपा ने नहीं किया था। भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उसका समर्थन था कि, और ये सीधी बात थी कि किसी भी सूरत कारसेवकों के ऊपर गोली नहीं चलवाएंगे। मगर कारसेवक सारे भारत से इकट्ठे हुए थे। मैं स्वयं मौजूद था, मैंने स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूं उसका। सारे भारत के लोग, कश्मीर के वो विस्थापित जो जम्मू में थे वो भी पहुंचे थे, असम के लोग, आंध्र के लोग, तमिलनाडु के लोग, केरल के लोग, उत्तर प्रदेश तो गढ़ी था, हरियाणा से, पंजाब से बहुत लोग थे। केशधारी बंधु भी थे, सिख थे वहां, मैंने स्वयं देखा है। कार सेवा का परिणाम है कि उसके बाद जगह साफ हुई और वहां से हमको प्रमाण मिले। कुव्वतुल इस्लाम में तो प्रमाण ही प्रमाण है लगातार, तो इसमें इंतजार किसका? आप कोर्ट में, प्रशासन में, स्थानीय उससे अनुमति मांगेंगे कि हमको यहाँ पूजा करने की अनुमति दी जाए जहां पर हनुमान को उल्टा लगाया गया है। तार्किक रूप से जो चीज जैसे जहां खोई जाती है, जिस रास्ते कोई चीज जाती है उसी रास्ते वापस आती है। हम पराजित हुए, हमारी खड्ग पराजित हुई, उसका परिणाम कुव्वतुल इस्लाम है। तो हमारी खड्ग विजयी हो, तभी
इस कुव्वतुल इस्लाम का, ग़ज़वा-ए हिंद का पराभव होगा। इसी तरह से ये निपटने वाले काम हैं। ध्येय वाक्य, सूत्र वाक्य, कभी कभी परमात्मा अपने अकिंचन पुत्रों से कोई काम लेना चाहता है। परमात्मा की इच्छा है, मुंह से मेरे प्रकट हुआ है, मगर ये वैदिकारियों का वाक्य है। पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। ये स्वयं करने का कार्य है। राष्ट्रोत्थान का यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ में नरमुंडों की आहुति पड़ती है। शत्रु के नरमुंड भी लगते हैं, अपने नरमुंड भी लगते हैं, और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। प्राण जाएंगे तो क्या है, धर्म का पथ है। हकीकत राय के पिता का नाम याद है किसी को? भाई का? स्वामी श्रद्धानंद जैसे ही तेजस्वी उनके बेटे भी थे। किसी को नाम ध्यान है? स्वामी श्रद्धानंद के पिता का नाम पता है किसी को? कमलेश तिवारी के पिता का, भाई का, बेटे का, बच्चों का, किसी का नाम ध्यान है? धर्म के लिए जो बलिदान हुए, जो लड़े, वो लोग इतिहास में अमर होते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ये कार्य करनी है, इसमें पीछे हटने का कोई घर नहीं है। ऐसे प्रत्येक काम जो क़ुव्वत दिखाई जाती है, ग़ज़वा-ए हिंद के ये जो सपने हैं, जिन आँखों में ये ज़हर भरा हुआ है, इन आँखों को तो ठीक करना ही पड़ेगा। गंगा जल देखी है? नहीं है तो देख लीजिएगा। इसका और कोई विकल्प नहीं है, और उसका कोई विकल्प नहीं है। इसका बीज नाश करना पड़ेगा। ये नागफनी है, इसका बीज भी दग्ध करना पड़ेगा कि दूसरी न पैदा हो जाए। इससे हमेशा के लिए इस सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। मगर इसके लिए शक्तिमंत बनिए, पौरुषवान बनिए। पौरुष का प्राकट्य खाली हाथों से नहीं होता, उसके लिए उपकरण यानी शस्त्र चाहिए होते। और उसके बाद हल्ला बोलिए, धावा बोलिए। ये सदी हिंदुत्व की सदी है, मगर इसके लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। हिंदुओं को भी, शत्रुओं का तो नाश होगा, मगर हमें भी कष्ट उठाना पड़ेगा। जब तक इस कष्ट से हम बचते रहेंगे, हम समझ ही नहीं पाते। कई बार ध्यान आता है, गीता को मानने वाले लोग, पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग जीवन से इतना प्यार करते हैं। इस्लामी चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि हम जितना तुम जिंदगी से प्यार करते हो, हम उतना ही मौत से प्यार करते हैं। तो ठीक है, चलिए तरुणों के पास भेजते हैं, अच्छा है। सक्षम बनिए, सबल बनिए, सुदृढ़ बनिए, वीर बनिए, तेजस्वी बनिए, आक्रामक बनिए। ये सब शेड्स हैं पौरुष के। क़ुव्वतुल इस्लाम नेस्त नाबूद करनी है, इसका कोई विकल्प नहीं है। ऐसे प्रत्येक मेमार को, ऐसे प्रत्येक चिन्ह को जो गुलामी का, जिसने माथे पर हमारे दाग लगाए कि तुम गुलाम हो, तुम काफिर हो, इससे तो बाहर निकलना पड़ेगा। और जिस जगह हमारा पराभव हुआ है, वहीं विजय कीर्ति हमें चाहिए। संपूर्ण बंगाल, ढाका, जैसौर, चिटगांव, सब हमारी धरती है। वेदों का प्राकट्य पंजाब में हुआ है, जिस वो पंजाब आज वेदों के शत्रुओं के हाथ में है। ये वापस लेना है कि नहीं? और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। 20 करोड़ हैं, 25 करोड़ हैं, हम 100 करोड़ हैं, मगर इसकी क्षमता, इसका पौरुष, इसे विकसित कीजिए। बाकी सब क़ुव्वत की ऐसी की तैसी, सब देख लेंगे। यूट्यूब चैनल
तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट कीजिए और मेंबरशिप लीजिए। जय हिंदू राष्ट्र।